हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग डाटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और इसके इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से हैं। उसके बाद हम दो प्रोग्राम बनाएंगे जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग का यूज करके हम बनाएंगे। उनमें से पहला प्रोग्राम है कि write a Python program to get a string made of first two and last two character from a given string। ये बोल रहा है कि ये एक स्ट्रिंग लेगा, उसमें से फर्स्ट टू एंड लास्ट टू कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग बनाएगा और उसको प्रिंट आउट करेगा। जो रिटर्न करेगा वो करेगा फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग प्लस लास्ट टू कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन और ये यहाँ पे हमें प्रोवाइड करा रहा है कि इफ द स्ट्रिंग लेंथ इज लेस देन 2 देन रिटर्न इंस्टेड ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। ये बोल रहा है कि अगर गिवन स्ट्रिंग की लेंथ 2 कैरेक्टर से कम है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करे। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम है वो हम एग्जीक्यूट कराएंगे। Write a Python program to get a single string from two given string। ये फर्स्ट लाइन में ही बोल रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे इनपुट करानी पड़ेंगी और उनमें से एक स्ट्रिंग, उन दोनों से एक स्ट्रिंग बना के हमें रिटर्न करनी है। उसके बाद ही हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है सेपरेटेड बाय ए स्पेस। दोनों स्ट्रिंग के बीच में स्पेस होना चाहिए। जो हम एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कराएंगे, रिटर्न कराएंगे, उन दोनों के बीच में जो दो स्ट्रिंग्स का सेगमेंट है उनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि स्वैप द फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ ईच स्ट्रिंग, कि दोनों स्ट्रिंग्स के पहले टू कैरेक्टर से स्वैप हो जाए। मीन सेकंड स्ट्रिंग के पहले टू कैरेक्टर फर्स्ट के टू हो जाए और फर्स्ट के टू कैरेक्टर्स जो सेकंड स्ट्रिंग्स है उसके फर्स्ट टू कैरेक्टर हो जाए। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक स्ट्रिंग। हमने पिछले वीडियो में जो मैं डाटा टाइप्स के लिए वीडियो बनाया था उसमें स्ट्रिंग्स को यूज करने के लिए 4 रूल्स बताए थे, जिनमें से पहला रूल था सिंगल इन्वर्टेड कोमाज। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ करेंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे a, जिसको एक स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग हम इसको यूज करेंगे। तो ए के अंदर वैल्यू देंगे हम सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के साथ। सिंगल इन्वर्टेड कोमाज का यूज करेंगे और ए के लिए हम वैल्यू देंगे। जैसे हमने ए के लिए वैल्यू लिखी है m हाई। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हमारे पास था कि डबल इन्वर्टेड कोमाज का यूज करके। हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमाज के साथ भी हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। हम बी के अंदर कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया एंजॉय लाइफ। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज का यूज करके। हम यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू ली गुड जॉब और दोबारा से इसको ऐसे ही क्लोज करेंगे ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज का यूज करके। उसके बाद फोर्थ रूल था हमारे पास ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कोमाज का यूज करके। तो इसके अंदर भी हम कुछ भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया हैप्पी एंडिंग। ओके, हमने यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग को यूज किया है। पहले वेरिएबल के अंदर हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमाज, सेकंड स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमाज, थर्ड स्ट्रिंग के अंदर ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज एंड फोर्थ स्ट्रिंग के अंदर हमने ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कोमाज का यूज किया है। उसके बाद हम करेंगे स्ट्रिंग के यूज होने वाले ऑपरेशन। हम अब डिस्कस करेंगे ऑपरेशन। स्ट्रिंग्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला ऑपरेटर है कॉन्कैटिनेट।
कनकैटिनेशन यहाँ पे हम बोल सकते हैं, कनकैटिनेशन, जिसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स हैं, इनमें से हम किसी को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया ई, जिसके अंदर ए स्ट्रिंग प्लस बी स्ट्रिंग आएगी, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ए प्लस बी, और ई का हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जिसकी आउटपुट आएगी ए के बाद बी स्ट्रिंग, पहले ए स्ट्रिंग उसके बाद बी स्ट्रिंग। जैसे हमने यहाँ पे ई यूज किया, प्रिंट के अंदर ई यूज किया, तो हम इसकी आउटपुट अगर चेक करें तो इसकी आउटपुट आएगी हाई एम हाई एंजॉय लाइफ। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर हमने इनके बीच में स्पेस यूज करना है तो हमने अलग से यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में। ओके, उसके बाद अगर हम रिजल्ट चेक करें तो ये हमारा रिजल्ट आता है एम हाई एंजॉय लाइफ। उसके बाद ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशन। मीन किसी भी स्ट्रिंग को कितने टाइम हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कितने टाइम हम उसको यूज करना चाह रहे हैं कहीं पे भी। मान लीजिए हमने ई स्ट्रिंग को 2 बार हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हम इसे 2 बार प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे स्टार ऑपरेटर और इनटू में दे देंगे वैल्यू, हम कितनी बार इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो ई इंटू 2। अब ये 2 टाइम यहाँ पे प्रिंट होगा। सबसे पहले आया एम हाई एंजॉय लाइफ, उसके बाद दोबारा से एम हाई एंजॉय लाइफ। हम इसको कितने टाइम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 टाइम चाहिए तो हम इसको 5 टाइम भी ले सकते हैं। और अगर चाहे यहाँ पे ये एक लाइन मीन नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर यूज करें तो हम इसके लास्ट में भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर। और उसके बाद अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हर ई की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आएगी। ओके, उसके बाद आता है स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हमने प्रिंट कराना है। अगर मान लीजिए ई से ही हमने ये ई की वैल्यू है, इनमें से कोई भी एक ई की वैल्यू है, तो उनमें से अगर हमने स्पेसिफिक लोकेशन वाली स्ट्रिंग हमने यूज करनी है, मान लीजिए इस ई को हमने यूज करना है, तो हम डायरेक्ट इसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, हम स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमने यूज करेंगे। स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मीन ई है जो हमारा वो 9th लोकेशन पे है। अगर मैं ई के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 9 मीन इंडेक्स वैल्यू 9 देता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ ई को प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। मान लीजिए 13 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, y। ओके, अगर मैं इंडेक्स की रेंज से कोई वैल्यू उठाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं 9th नंबर से मीन एंजॉय लाइफ को कंप्लीट उठाना चाह रहा हूँ। अगर मैं 9th के लास्ट वाली सभी वैल्यूज को यहाँ से लेना चाह रहा हूँ तो मैं 9th से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद एंड तक जाएगा स्ट्रिंग के। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो ये एंड तक जाएगा। ओके, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो आता एंजॉय लाइफ, ये 9th इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है और उसके लास्ट वाली सारी की सारी स्ट्रिंग्स ले रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ओनली एंजॉय ही काउंट हो, तो उसके लिए हम इसके लिए इंडेक्स वैल्यू जो लास्ट वाली है उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये 9th पे था, 10th 11 12 13 14, तो हम 9 से 14 इंडेक्स की रेंज तक की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें शो होगा एंजॉय।
ओके, अगर मैं किसी इंडेक्स से पहले वाली सारी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, मीन किसी इंडेक्स तक की वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, मीन मैं चाह रहा हूँ कि 9th से पहले जो वर्ड था एम हाई सिर्फ और सिर्फ वो ही प्रिंट हो, मीन 8th इंडेक्स तक की वैल्यू ही यहाँ पे प्रिंट हो, तो मैं स्टार्टिंग वाला इंडेक्स वैल्यू खाली छोड़ दूंगा और उसके लास्ट में 8 दे दूंगा जो एंड तक जाएगा और प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे आएगा एम हाई और उसके बाद ये खाली। ओके, उसके बाद ऑपरेटर आता है चेक करने के लिए कि कोई स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग हमें चेक करनी है कि गिवन स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि डी के अंदर डबल पी है या नहीं है, तो इसके लिए हम ऑपरेटर यूज करेंगे इन, कि डबल पी स्पेस इन इन कौन सी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का जो वेरिएबल नेम है वो हम यहाँ पे देंगे। और कोई भी स्ट्रिंग हम अगर लेते हैं तो स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हमने जो 4 मेथड यूज किए हैं, तो इनमें से कोई भी मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू आती है ट्रू और फॉल्स में। अगर डबल पी इसको डी के अंदर मिल गया तो ये ट्रू शो होगा, अगर नहीं मिला तो फॉल्स शो होगा। ओके, हम रन करके देखते हैं तो ये वैल्यू आती है ट्रू। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि ये जो स्ट्रिंग है ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कैपिटल लेटर पी और स्मॉल लेटर पी, क्या स्ट्रिंग के अंदर है, तो चेक करके देखें कैपिटल लेटर पी और स्मॉल पी इकट्ठा कहीं पे भी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो अब इसकी वैल्यू ये फॉल्स शो करेगा, बिकॉज कैपिटल पी स्मॉल पी का कॉम्बिनेशन डी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। उसके बाद आता है नोट इन, मीन हम ये बोल रहे हैं कि ये नहीं है, चेक करो कि ये इसके अंदर नहीं है। अगर अब पी स्मॉल पी डी के अंदर नहीं है तो ट्रू शो होगा, मीन जो हमने इन ऑपरेटर किया था उसका बिल्कुल अपोजिट इसकी वैल्यू शो कराएगा। अगर इसके अंदर नहीं है तो ट्रू, अगर है मीन स्मॉल पी यहाँ पे है तो ये फॉल्स शो कराएगा। अब आता है टाइप कास्ट। टाइप कास्ट इन स्ट्रिंग, कि किसी भी वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है str और उसके बाद वैल्यू। ये वैल्यू हम कहीं से भी ले सकते हैं, मीन वेरिएबल से डायरेक्ट कोई वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कोई इंटीजर वैल्यू लें और इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें दे, तो स्ट्रिंग इसकी वैल्यू यहाँ पे शो कराई है इसने स्ट्रिंग में 56। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करवाता हूँ, मान लीजिए हमने ई वेरिएबल लिया और इसके अंदर इसको होल्ड कराता हूँ, और अब ई की वैल्यू मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये किस टाइप का है, तो हम चेक करेंगे टाइप ऑफ ई और रन करेंगे, तो टाइप ऑफ ई इज ए स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टाइप की यहाँ पे वैल्यू हमें शो कराएगा। उसके बाद ये होगा इंटीजर टाइप। अगर ये वैल्यू फ्लोट टाइप की होती तो भी ये ऑपरेशन सेम तरीके से ही परफॉर्म होता। जैसे हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं तो ये वैल्यू आती है ई स्ट्रिंग 56 और उसके बाद यहाँ पे हम अगर इसी टाइप चेक करें तो ये आएगी टाइप ऑफ इज स्ट्रिंग। अगर ये कॉम्प्लेक्स टाइप में है तो भी इसको सिंपली टाइप कास्ट कर देगा इसी फंक्शन के साथ। जैसे अगर हम इसको रन करें और ई को देखें कि ये किस टाइप का है, तो सेम टाइप का ई ही यहाँ पे शो हो रही है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले आता है कि मैं किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ।
मीन मान लीजिए हमारे पास डी स्ट्रिंग है, इसमें हैप्पी का एच कैपिटल में हमने यूज किया, हम स्मॉल में चेंज कर देते हैं क्योंकि हम इनबिल्ट फंक्शन के साथ इसको कन्वर्ट करके तो सबसे पहला इनबिल्ट फंक्शन है कैपिटलाइज, मीन ये स्ट्रिंग के पहले वर्ड को, पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यूज करने के लिए हम सिंपली यूज करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, और ये वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर हम होल्ड कराएंगे। मान लीजिए हमने ई वेरिएबल यहाँ पे यूज किया जिसके अंदर जो डी का कैपिटलाइज है वो होल्ड होगा, और उसके बाद हम ई को प्रिंट करके देखेंगे क्या जो हैप्पी एंडिंग है उसमें हैप्पी का एच कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हुआ या नहीं। तो हम यहाँ पे ई को प्रिंट करेंगे और प्रोग्राम को कर देंगे रन। तो हम चेक करेंगे आउटपुट जहाँ पे हैप्पी का एच कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अगर ये पहले से ही कैपिटल में है तो ये उसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए कि कंप्लीट स्ट्रिंग को मैं कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डी डॉट अपर। तो ये डी स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट करेगा और ई के अंदर स्टोर करा देगा। तो अब प्रोग्राम को हम रन करेंगे और चेक करेंगे जो हैप्पी एंडिंग है कंप्लीट कैपिटल लेटर में आ चुका है। उसके बाद अगर मैं ई को दोबारा से, अब हमारे पास अगर हम चेक करें यहाँ पे ई कैपिटल लेटर में है, अगर मैं ई को दोबारा से लोअर लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा लोअर। तो मैं ई डॉट लोअर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि जो ई हमारा आया है जो कैपिटल लेटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है उसको मैं लोअर लेटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको किसी अनदर वेरिएबल के अंदर होल्ड करा देते हैं। और अब मैं जो न्यू वेरिएबल है उसको प्रिंट कराऊंगा। जैसे हम चेक करेंगे प्रिंट एफ को हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आता है ई की वैल्यू कैपिटल लेटर में और एफ की वैल्यू लोअर लेटर में। ओके, उसके बाद आता है अगर मैं टाइटल में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मीन ऑल वर्ड्स फर्स्ट लेटर इन अपर केस, कि सभी लेटर, सभी वर्ड्स के पहले लेटर को ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा टाइटल और प्रोग्राम को कर देंगे रन। तो यहाँ पे आया है हैप्पी एंडिंग। यहाँ पे हमने सभी के सभी कैरेक्टर्स को लोअर लेटर में लिया हुआ है और यहाँ पे इसने लिया है हैप्पी का एच बड़ा और एंडिंग का ई बड़ा। उसके बाद आता है फाइंड। यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइंड कि ये फाइंड करेगा, किसको फाइंड करेगा। मान लीजिए हमने डी के अंदर से ही ई को फाइंड आउट करना है तो ये इसकी लोकेशन को यहाँ पे चेक करेगा कि ई की लोकेशन क्या है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ई की लोकेशन है 6 और चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये ई की इंडेक्स वैल्यू हुई 6। ओके, उसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस अगर मैं चाह रहा हूं कि ई की जगह पे मैं कोई और कैरेक्टर में यहाँ पे लेना चाहूँ तो उस जगह पे आएगा कि मैं ई को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ई को, और किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं ई को मैं यहाँ पे परसेंटेज में मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ओके, इसके लिए हम इस फंक्शन को ऐसे यूज करेंगे। तो अब ई की जगह पे ई हमने जितनी बार भी यूज किया स्ट्रिंग के अंदर तो वो सभी को यहाँ पे परसेंटेज के साथ यहाँ पे इसको
कन्वर्ट कर देगा। चेक भी कर सकते हैं हम हमारी आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट है, हम चेक करेंगे कि क्या हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग न्यूमेरिक है या अल्फाबेटिक है या इन लोअर केस है या लोअर केस में नहीं है। इन चारों चीजें चेक करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन है। सबसे पहले बात आता है अल्फाबेटिक के लिए चेक करने के लिए। तो क्या ए स्ट्रिंग हमारी अल्फाबेटिक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज अल्फा और फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद हम इसकी वैल्यू को कहीं पे होल्ड करा देते हैं, कोई थर्ड वेरिएबल लेके, और प्रिंट कराएंगे इसकी वैल्यू को। तो ए को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, इसकी वैल्यू आई है फॉल्स, कि ए है जो वो हमारी कंप्लीट अल्फाबेटिक में नहीं है। अगर हम यहाँ पे डी को हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसके लिए आंसर आता है फॉल्स। उसके बाद हम चेक करेंगे डिजिट के लिए, इज डिजिट, क्या डी स्ट्रिंग डिजिट है, तो नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे लोअर केस, डी लोअर, और इसका रिजल्ट आया है ट्रू, कि हाँ डी कंप्लीट लोअर केस में है। हम चेक कर सकते हैं सी के लिए, जिसके अंदर गुड का जी और जॉब का जे कैपिटल लेटर में है, तो इसके लिए वैल्यू आई है फॉल्स। हम चेक कर सकते हैं अपर लेटर के लिए, यहाँ पे अपर का यूज करके। सी कंप्लीट अपर लेटर में नहीं है, तो हमारे पास सब अपर लेटर में कंप्लीट स्ट्रिंग है, वो है ए। तो हम यहाँ पे ए को चेक कर सकते हैं कि क्या ए अपर लेटर में है, तो वैल्यू आती है ट्रू। ओके, अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा था, write a Python program to get a string name of the first two and the last two character from a given string। किसी एक स्ट्रिंग से हमें फर्स्ट टू और लास्ट टू कैरेक्टर से एक स्ट्रिंग बनानी थी और उसको आउटपुट मीन उसको रिटर्न करना है। एंड उसके बाद इसने एक इंस्ट्रक्शन और हमको दी है कि इफ द स्ट्रिंग लेंथ इज लेस देन 2 रिटर्न एज स्टेट ऑफ द स्ट्रिंग एम्प्टी। मीन अगर स्ट्रिंग की लेंथ, जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 से कम है तो वो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग शो करे। ओके, तो सबसे पहली जो हमने रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर हम देखें तो इसके लिए हमें एक स्ट्रिंग चाहिए। तो स्ट्रिंग अगर हम प्रोग्राम में इनबिल्ट हम देते हैं तो हम डायरेक्ट किसी वेरिएबल के अंदर किसी स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं। और दूसरा तरीका अगर हम देखें, अगर हम रन टाइम पे स्ट्रिंग को इनपुट कराएं तो हम उस तरीके से भी स्ट्रिंग को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रन टाइम पे इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग को, तो उसको होल्ड कराने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं str1, जिसके अंदर स्ट्रिंग आएगी इनपुट फंक्शन से, और इनपुट फंक्शन के अंदर हम इंस्ट्रक्शन डालते हैं कि हमने क्या इनपुट कराना है। तो यहाँ पे हम डालते हैं एंटर स्ट्रिंग मिनिमम 2 कैरेक्टर, कम से कम 2 कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए, ऐसी स्ट्रिंग हमने इनपुट करानी है। इनपुट कराने के बाद हम इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं इफ द स्ट्रिंग लेंथ लेस देन 2, तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग लेंथ चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो 2 से कम है या ज्यादा। अगर 2 से कम है तो उसको रिटर्न करना है, अदरवाइज हमने एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करानी है जो बनेगी फर्स्ट 2 और लास्ट 2 कैरेक्टर से मिलके।
ओके, स्ट्रिंग लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग लेंथ को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमारी लेंथ आएगी स्ट्रिंग 1 से। स्ट्रिंग 1 से जो लेंथ आएगी वो लेन 1 वेरिएबल के अंदर हमारी होल्ड होगी, मीन सेव होगी यहाँ पे। हम इसके बाद इसको लेन 1 को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज ना करना चाहें तो हम डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल इस स्टेटमेंट को भी सिंपली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रिंग लेंथ। इसको चेक करेंगे इफ लेंथ 1 लेस देन है 2 से, तो ये प्रोग्राम से रिटर्न हो और प्रिंट हो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आउटपुट में हमें शो होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद आता है एल्स। यदि स्ट्रिंग लेंथ 2 से ज्यादा है तो उस टाइम पे हम प्रिंट करेंगे, या हम प्रिंट के अलावा एक वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल का यूज करके देखेंगे कि न्यू स्ट्रिंग हमारी जो आएगी, न्यू इज इक्वल टू, वो आएगी हमारी स्ट्रिंग 1 के पहले 2 कैरेक्टर प्लस लास्ट के 2 कैरेक्टर से मिलके जो बनेगी। तो हम यहाँ पे करेंगे तो ये एक स्ट्रिंग ले str1 से एक स्ट्रिंग उठाए जो स्टार्टिंग से मीन 0 इंडेक्स से और मीन दो इनपुट उठाए, 0 से 2 तक की वैल्यू ये यहाँ से उठाएगा। प्लस में हम करेंगे लास्ट के 2 कैरेक्टर। अगर हम किसी स्ट्रिंग को लास्ट से चेक करना चाहें तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइनस। मीन ये अगर इंडेक्स हमारे अंदर ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो हम अगर इसको पीछे से चेक करना चाहें तो -1 -2, तो -1 से आगे की वैल्यू हमारी बढ़ती रहेगी, मीन -1 -2 -3 ऐसे चलेगी। अगर हम लास्ट से इसको चेक करना चाहें तो हम लेंगे यहाँ से स्ट्रिंग 1 उठाए -1 से, मीन हमें 2 कैरेक्टर उठाए तो -2 से एंड तक ये स्ट्रिंग उठाए और इसको एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर हमें ला के दे। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं न्यू की वैल्यू। न्यू सबसे पहले आया एंटर ए स्ट्रिंग मिनिमम 2 कैरेक्टर। हम यहाँ पे ओनली 2 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग एक बार प्रोवाइड करा के देखते हैं तो इसका रिजल्ट चेक करेंगे। तो इसका रिजल्ट आया है V एंड V। ओके, अब हम इसके बाद दोबारा से प्रोग्राम को रन करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे कि मैं ओनली 1 कैरेक्टर यहाँ पे दूंगा। मीन ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये 2 से कम अगर लेता है तो क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग शो करता है। तो हम चेक करेंगे ओनली W को, तो यहाँ पे शो होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पे बड़ी स्ट्रिंग देना चाहें तो उसके लिए हम 2 वर्ड की एक स्ट्रिंग देते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्सेप्ट यूर सेल्फ। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इससे आउटपुट हमारी जो बन के आई है वो आई है ACLF। हम यहाँ पे प्रोवाइड भी करा सकते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ओके, अब हम चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे कराते हैं बी हैप्पी। हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं बी हैप्पी। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आया है B+PY। ओके, तो हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, जिसके अंदर बताया गया था
कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ए सिंगल स्ट्रिंग फ्रॉम टू गिवन स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग से एक सिंगल प्रोवाइड करानी है, सेपरेटेड बाय स्पेस एंड स्वैप द फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ द ईच स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग्स के फर्स्ट टू कैरेक्टर को स्वैप करना है। तो हमने स्वैपिंग के प्रोग्राम जो पिछले वीडियो में हमने जो बनाए थे वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए थे, यहाँ पे हमने स्वैपिंग करनी है स्ट्रिंग के लिए। तो हम स्ट्रिंग के लिए स्वैप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे इसको कमेंट में डाल देते हैं हमने क्या प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमने दो स्ट्रिंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम दो स्ट्रिंग्स लेते हैं इनपुट फंक्शन के साथ। स्ट्रिंग 1 के लिए हम यूज करेंगे इनपुट एंटर स्ट्रिंग फर्स्ट। ओके, उसके बाद सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा सेकंड स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए। यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड स्ट्रिंग को इनपुट कराया जाए और ये होल्ड होगा वेरिएबल स्ट्रिंग सेकंड वेरिएबल के अंदर। उसके बाद ये बोल रहा है सेपरेट बाय स्पेस एंड स्वैप द फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ ईच स्ट्रिंग। अगर हम इसमें ध्यान दें तो इसमें आया कि फर्स्ट टू कैरेक्टर को स्वैप करना है। इसके लिए भी हमने कम से कम दो कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। और अगर हमारे पास स्ट्रिंग में दो कैरेक्टर से कम वैल्यू है तो पहले दो कैरेक्टर्स को ये स्वैप नहीं कर पाएगा। अगर एक स्ट्रिंग में भी ये दो कैरेक्टर से कम वैल्यू ले रहा है तो ये स्वैप नहीं कर पाएगा। तो हम इसके लिए एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, इफ लेंथ ऑफ str1 is less than 2 and length of string 2 is less than 2। अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ 2 से कम है या स्ट्रिंग 2 की लेंथ 2 से कम है तो ये इस प्रोग्राम को यहाँ से ही क्लोज कर दे। तो इसको हम एक आउटपुट देंगे कि प्रिंट ये प्रोवाइड कराए एंटर स्ट्रिंग्स मिनिमम 2 कैरेक्टर वैल्यू, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी वैल्यू दे, कोई जरूरी है नहीं कि कैरेक्टर वैल्यू, कि कम से कम 2 वैल्यू तो प्रोवाइड कराए स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद आता है अगर ये स्टेटमेंट अगर ये को पास कर देता है तो ये प्रोग्राम से बाहर जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो एल्स में जाएगा और एल्स में हम हमारी प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी स्वैपिंग। तो स्वैपिंग के लिए हम दो न्यू वेरिएबल्स का यूज करेंगे कि न्यू फॉर 1 इज इक्वल टू न्यू 1 के अंदर ये लेगा स्ट्रिंग 2 के फर्स्ट टू वेरिएबल। अगर हमने पहली स्ट्रिंग के स्वैप करके सेकंड स्ट्रिंग वाले पहले 2 कैरेक्टर और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग के बाकी कैरेक्टर्स ऐसे लेने हैं, तो ये स्टार्टिंग से 2 तक के वेरिएबल यहाँ पे लेगा और उसके बाद प्लस करेगा स्ट्रिंग 1 के सभी कैरेक्टर जो 2 के बाद आएंगे। ओके, ऐसे ये न्यू 2 के साथ करेगा। उसके बाद एक न्यू स्ट्रिंग बनाएगा जो आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराएगी कि न्यू लेगी न्यू 1 प्लस बीच में एक स्पेस जो इसने इंस्ट्रक्शन में बोल रखा है कि सेपरेटेड बाय स्पेस।
ओके, एक स्पेस, उसके बाद ये ऐड करेगी न्यू 2 को। ओके, अब देखा जाए तो हमारा रिजल्ट क्या क्या रोज का है न्यू के अंदर। ओके, तो हम न्यू को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट न्यू। तो हम इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन और डाल देते हैं कि ये हमारा रिजल्ट शो कराएगी, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू। ओके, प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं। तो ये आता है एंटर स्ट्रिंग फर्स्ट। इसके अंदर हम फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हम डालेंगे एंजॉय लाइफ, ये हमारी पहली स्ट्रिंग होगी। उसके बाद आता है एंटर स्ट्रिंग सेकंड, सेकंड स्ट्रिंग हम डालते हैं बी हैप्पी, हम यहाँ पे डालते हैं बी हैप्पी। ओके, पहले स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर ई एंड एन, सेकंड स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर बी ई। तो ये आपस में इंटरचेंज होने हैं हमारी आउटपुट के साथ। उसके बाद हम रिजल्ट चेक करेंगे, रिजल्ट हमारा जो आता है रिजल्ट इज इक्वल टू बी जॉय लाइफ एंड एन हैप्पी। मीन पहले 2 कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम्स यूज करते हैं ताकि ये हमारे इनपुट को थोड़ा अलग से दिखाए कि हाँ यहाँ से इनपुट स्टार्ट हो गया। ओके, प्रोग्राम को दोबारा से एक बार और रन करेंगे। तो एंटर स्ट्रिंग फर्स्ट, इसके अंदर हम एक न्यू स्ट्रिंग डालते हैं कि ब्रीथ डीपली। उसके बाद हम डालते हैं गुड जॉब। अब हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट ठीक से आएगा या नहीं। यहाँ पे आया है गो, उसके बाद मतलब ब्रीथ के बाकी कीवर्ड्स, उसके बाद आता है डीप डीपली, उसके बाद बी आर, मीन ब्रीथ के बी आर को सेकंड में ले रहा है, उसके बाद जॉब। ओके, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो चुका है। ओके, सिर्फ ये छोटा सा प्रोग्राम हमने स्ट्रिंग के यूज के लिए हमने बनाया है। ओके, थैंक यू।